फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया की सबसे रहस्यमय आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 10, केव्स ऑफ भाजा। भारत में मुंबई और पुणे को जोड़ने वाला हाईवे बहुत पहले एक जंगल हुआ करता था और इसके नजदीक पत्थरों पर उकेरी गई गुफाएं हैं। ये केव 2nd सेंचुरी बीसी के समय की हैं। पुरातत्वविदों का कहना है कि ये प्राचीन बुद्ध सोसाइटी के लोगों ने बनवाया था। पहले ऐसा माना जा रहा था कि ये केव्स मॉन्क्स लोगों ने बनाई थी, क्योंकि ये लोग खुद को बाहरी दुनिया से अलग रखना चाहते थे। लेकिन इन केव्स को स्टडी करने के बाद पुरातत्वविदों ने बताया कि ये ट्रेड रूट्स थे जिनका इस्तेमाल व्यापारी किया करते थे और शायद उन्होंने सामान लाने ले जाने के लिए ये गुफाएं बनाई थी। चूंकि ये व्यापार मार्ग जंगली रास्ते से गुजरता था और रास्ते में जंगली जानवरों के हमले का खतरा होता था, इसलिए ये गुफाएं उन्हें एक सुरक्षित माहौल प्रदान करती थी। नंबर 9, मेसा वर्दे एंड क्लिफ पीपल। मेसा वर्दे नेशनल पार्क में 4700 से भी ज्यादा आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। इनमें 600 से भी अधिक क्लिफ ड्वेलिंग्स हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इन्हें 550 से 1300 एडी के दौरान बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों ने अमेरिका में लगभग 700 सालों तक जीवन यापन किया और फिर 1200 में अचानक गायब हो गए। वैज्ञानिक आज भी हैरान हैं कि यहाँ रहने वाले लोग इतनी समृद्ध सभ्यता को छोड़कर क्यों गए। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये लोग शायद मेक्सिको में जाकर बस गए होंगे, पर यह सिर्फ अनुमान है और हम आज भी इन लोगों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते और ना ही इन लोगों के उस समय की एक एडवांस शहर को छोड़ के जाने की कोई वजह दिखाई दे रही है। आज भी इस साइट के अवशेष वेल प्रिजर्व्ड हैं और हर साल यहाँ हजारों विजिटर्स आते हैं। नंबर 8, माइसिनियन पैलेस ऑफ काइडोनिया। मिनियन सिविलाइजेशन के समय काइडोनिया का ये माइसिनियन पैलेस जितनी महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसने एक्सपर्ट्स को उतना ही कंफ्यूज भी किया है। दरअसल ये कंफ्यूजन एक बच्चे के कंकाल की वजह से है जिसमें चाकू के घाव मिले हैं। वैज्ञानिक समझ ही नहीं पा रहे थे कि एक बच्ची को इतनी बर्बरता से क्यों मारा गया, पर हाल ही में हुई स्टडी में सामने आया कि मिनियन लोग वर्जिन लोगों की बलि दिया करते थे। हालांकि ये कॉमन रिचुअल नहीं था, लेकिन प्राकृतिक आपदा के समय वो अपने भगवान की नाराजगी दूर करने के लिए करते थे। 13वीं सदी में जब बड़ा भूकंप आया और मिनियन सिविलाइजेशन का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हुआ, तो इन लोगों ने इस लड़की के साथ 43 भेड़ें, 4 सुअर और एक बैल की बलि दी गई थी। ये सभी अवशेष पुरातत्वविदों को पैलेस के नीचे दफन मिले। नंबर 7, लॉस्ट इंपीरियल होम। जापान के एक छोटे से शहर नारा में एक इंपीरियल हाउस के काफी सारे अवशेष मिले हैं। ये जापान में पिछले कुछ सालों में खोजे गए सभी रिमेन्स में से सबसे बड़ा है। ये हाइयो कायो पैलेस नाम की एक साइट पर पाया गया। ये जगह पहले जापान की राजधानी हुआ करती थी। ये सभी अवशेष 8th सेंचुरी के समय के हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने अभी एक ही बिल्डिंग खोजी है जो एक सिंगल पिलर पर बनी हुई थी और ऐसा माना जा रहा है कि ये एम्परर कोकेन के रहने की जगह थी। एम्परर कोकेन ने जापान पर साल 713 से 740 तक शासन किया। कमाल की बात यह भी है कि कोकेन जापान की पहली फीमेल शासक नहीं थी, बल्कि 6वीं थी और हम 1300 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, 1300 साल पहले जापान में महिलाओं की स्थिति बेहतर थी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 6, द लैबिरिंथ ऑफ कोलोसियम। रोम का कोलोसियम दुनिया के सबसे आइकॉनिक आर्किटेक्चर में से एक है। यह देखने में आपको जितना आकर्षक लगता है, इसके अवशेष भी उतने ही फैसिनेटिंग है। कोलोसियम के फर्श के नीचे एक लेबिरिंथ है जो कि लकड़ी के फर्श के नीचे छिपा हुआ था। 80 एडी के दौरान ये लेबिरिंथ में कई तरह की एक्शन फाइट्स होती थी, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि ये किस तरह की फाइट्स होती थी। हाल ही में एक जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट ने लेबिरिंथ पर 14 साल की रिसर्च के बाद बताया ये जगह जानवरों के एक्शंस के लिए यूज की जाती थी। यहाँ पर स्लेव्स को जानवरों से लड़ने पर मजबूर किया जाता था। लेकिन रोमन साम्राज्य के अंत तक कोलोसियम का अस्तित्व पूरी तरह खत्म हो गया। यहाँ तक कि लोगों को लगता था कि ये कोई पुराना मंदिर है और 16वीं सदी में एक पोप ने इसे वूल फैक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया। नंबर 5, मोरे घाट डॉल्मेन साइट। जॉर्डन की यह साइट एक्सपर्ट्स के लिए एक बड़ी मिस्ट्री है। यहाँ करीब 100 से अधिक मोनोलिथ स्टोन्स पाए गए हैं। कुछ लोग इस जगह को जॉर्डेनियन स्टोनहेंज भी कहते हैं। एक्सपर्ट्स आज भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये साइट क्यों इस्तेमाल की जाती थी। इस जगह से प्राचीन कल्टिक बिल्डिंग्स, स्टोन मेगालिथिक जिन्हें डॉल्मेन कहा जाता है, वो मिले हैं। यहाँ से प्राचीन सभ्यता के ट्रेसेस भी मिले हैं। अजीब बात यह है कि पहले के समय में रिचुअल और ब्लैक मैजिक से जुड़ी जगहें रिहायशी इलाकों से बहुत दूर होती थी। फिर इस सिविलाइजेशन में यह जगह सेटलमेंट के पास क्यों थी, यह समझना एक्सपर्ट्स के लिए भी मुश्किल है। ये साइट ब्रॉन्ज एज के शुरुआती समय की थी, यानी लगभग 5000 साल पहले की। लेकिन इस साइट को समझ पाना आज भी एक्सपर्ट्स के लिए संभव नहीं है। नंबर 4, एंशिएंट नाइफ। कॉलोनियल मैकनो अमेरिका की सबसे इंटरेस्टिंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक है और हाल ही में हुई खोज ने इसे और भी रोचक बना दिया है। जी हाँ, स्क्रीन पर दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट भले ही आपको किसी चिकन नगेट्स जैसा लगे, पर यह सालों पुराना एक नाइफ है।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस नाइफ की एग्जैक्ट एज पता लगा पाना संभव नहीं है, लेकिन इसे रिस्टोर करके बिल्कुल पहले जैसा किया जा सकता है। ये नाइफ यहाँ मिले कई इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट्स में से एक है। ये साइट 18वीं सदी के समय का एक शहर है जो धीरे धीरे रिकंस्ट्रक्ट हो गया। ये मिशिगन में पहली जगह थी जहाँ पर लोगों ने रहना शुरू किया था। पहले यहाँ पर अमेरिकी ट्राइब के लोग रहा करते थे और बाद में इस जगह पर फ्रेंच लोगों ने कब्जा कर लिया। एक्सपर्ट्स 6 दशकों की रिसर्च और हजारों आर्टिफैक्ट्स खोजने के बाद भी इस जगह की पूरी हिस्ट्री पता नहीं लगा पाए हैं और ये साइट आज भी पुरातत्वविदों के लिए गुत्थी बनी हुई है। नंबर 3, एंशिएंट रिचुअल साइट इन मेक्सिको। हाल ही में मेक्सिको में 8000 साल पुरानी एक नई रिचुअल साइट खोजी गई है। आर्कियोलॉजिस्ट भी इसे देखकर हैरान रह गए। ऐसा माना जा रहा है कि मेक्सिको में सबसे पहले लोग यहीं आकर बसे थे, यहाँ तक कि यहाँ रहने वाले लोगों ने अपने गांव बसाने भी शुरू किए थे। इस साइट से टीथ, बोन्स, स्कल के साथ साथ जानवरों के शरीर के अन्य हिस्से भी मिले हैं। इस जगह पाए जाने वाले जीव मैमथ, लामस, जायंट बाइसन आदि थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मेक्सिको की फर्स्ट कम्युनिटी इन जानवरों का इस्तेमाल किसी तरह की रिचुअल एक्टिविटी में किया करते थे, लेकिन ये साइट इतनी पुरानी है कि हड्डियों और कुछ पत्थरों के अलावा यहाँ कुछ और नहीं मिला। इसलिए मेक्सिको में सबसे पहले बसने वाले ये लोग और उनके रिचुअल्स पुरातत्वविदों के लिए मिस्ट्री हैं, जो शायद कभी नहीं सुलझेगी। नंबर 2, संकन शिपरेक। 2019 में स्वीडन के वैक्सहॉम में 2 शिपरेक पाए गए। इनकी बनावट बिल्डिंग शिप्स जैसी थी। इस तरह के शिप 17वीं शताब्दी में काफी प्रचलित थे। पुरातत्वविद ऐसा अनुमान लगा रहे थे कि इनमें से एक काफी समय पहले खोया एपलेट नाम का जहाज हो सकता है, लेकिन 2021 के शुरुआत में यह कंफर्म हो गया कि इनमें से एक शिप अपोलो है, जबकि दूसरा मारिया, जिनका निर्माण 1648 में हुआ था। इन दोनों शिप्स का इस्तेमाल नॉर्दर्न वॉर और 1657 में हुई बैटल ऑफ द मॉम में हुआ था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अनुसार 1676 में ये दोनों शिप्स डिफेंस बैरियर बना दिए गए थे, लेकिन इसकी लोकेशन किसी को पता नहीं थी। पर आखिरकार 300 सालों बाद इससे सुलझा लिया गया, पर एपलेट अभी भी रहस्य बना हुआ है। नंबर 1, न्यू थ्योरी ऑफ नाज़का लाइंस। नाज़का लाइंस हमेशा से आर्कियोलॉजिस्ट को आकर्षित करती रही हैं। जब से इन्हें खोजा गया है तभी से एक्सपर्ट्स के लिए एक बड़ा रहस्य बनी हुई है। इससे जुड़ी नई स्टडी और फैक्ट्स अक्सर सामने आते हैं, लेकिन रहस्य वही का वही है। कुछ लोगों का कहना है ये एक प्राचीन लैबिरिंथ का हिस्सा है, जबकि अन्य लोगों का कहना है इन्हें कॉन्स्टेलेशन को मिमिक करने के लिए बनाया गया है। हाल ही में हुई स्टडी के बाद एक्सपर्ट्स का कहना है नाज़का लाइंस पुराने समय में लोगों के लिए मैप की तरह काम करती है। इनकी मदद से लोग आसपास के मंदिरों की लोकेशन पता कर सकते थे। कहा जा रहा है पिलग्रिम्स लोग मंदिर जाने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अगर ये लाइंस मंदिरों का भी रास्ता बताती थी तो ये मंदिर कभी खोजे क्यों नहीं जा सके। हालांकि एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि कई जनरेशन लोगों ने इन लाइंस का इस्तेमाल किया, यानी हो सकता है ये सभी कयास सही हों, या फिर अभी भी हम सही दिशा में नहीं सोच पा रहे हैं। आपको क्या लगता है, नाज़का लाइंस की नई थ्योरी सच है या फिर नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी खोज आपको रोचक लगी, अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।